ऑर्गेनोबोरेन स्टार्ट किया हुआ है, ऑर्गेनोबोरेन, ठीक है। उसका मैंने एक पार्ट मैं करा चुका हूं पिछली क्लास में, उसी का सेकंड पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो उसकी हमने एप्लीकेशंस करनी, एप्लीकेशंस पे आ गए थे हम कि भाई इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहला कहता है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइल बोरेन, एल्काइल बोरेन। क्या कहता है कि ऑर्गेनोबोरेन, लिख लो फटाफट, ऑर्गेनोबोरेन अंडरगो आइसोमराइजेशन on a gentle heating to other alkyl borane, in which borane is attached to less steric hindered carbon atom, under reaction is catalyzed by एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक ये बनेगा प्लस, दूसरा ये बन सकता है जहां पर पहले लगा हुआ था बोरेन, ये भी रह सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः, और तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा यहां पे लग सकता है बोरेन। और ये वाला जो बोरेन बनता है 90% बनता है, ये 6% बनता है, और ये 4% बनता है। तो इसमें बता रहा है आइसोमराइजेशन कि आपके पास कोई बोरेन है, ठीक है, अगर आप उसको फर्दर हीट कर देते हो तो वो लेस स्टीरिक हिंड्रेंट कार्बन पे जाकर क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है, जैसे कि ये। तो उसमें 90% क्या होता है, इस पे बनेगा। तो ये है हमारा आइसोमराइजेशन ऑफ, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर मेनली क्या करता है, बेसिकली दिस मेथड टू कन्वर्ट इंटरनल एल्कीन इनटू टर्मिनल एल्कीन। नेक्स्ट है सक्सेसिव, इसी का ही है पार्ट, एप्लीकेशन जो है ये तो थी मेरे सक्सेसिव एलिमिनेशन एंड एडिशन ऑफ B2H6 टेक प्लेस। नेक्स्ट है सक्सेसिव एलिमिनेशन एंड एडिशन ऑफ B2H6 टेक प्लेस। कहता है किस तरह से, अगर आपके पास कोई बोरेन है जैसे इस टाइप का BH2, फिर वो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा अपना फ्रॉम दिस साइड से, इस तरह से जैसे एलिमिनेशन होता है। तो आपको ही देता है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बोरेन बना देता है इस तरह से। फर्दर यदि आप बोरेन का अटैक कराते हो BH3, तो इसका एडिशन यहाँ पर, तो ये आ गया BH3, यहाँ पर लग जाएगा BH2 आपका, इस तरह से यहाँ पे लग जाए। फर्दर आप इसका एलिमिनेशन करो तो ये आप टर्मिनल पे ले आएगा, तो किस तरह से यहाँ पे फिर फर्दर फिर BH3 निकलेगा, तो आपके पास एल्कीन ये बन जाएगा। और फिर दोबारा से आप इसके अंदर क्या करोगे, अगर बोरेशन ऐड करोगे, डाइबोरेन ऐड करोगे, तो डाइबोरेन ऐड करने पर ये कहाँ लग जाएगा, टर्मिनल पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। यहाँ पर दोबारा से आप क्या ऐड करो, बोरेन ऐड करो, तो अब आपके पास ये दे देगा इस तरह से BH2, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सक्सेसिव एलिमिनेशन, और आपको जो चाहिए वो उस तरह का लिस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस साइड पर आप उसको अटैक कर सकते हो। इसके बाद है
हाँ ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइलेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो इसकी, कार्बोनाइलेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन, ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। यानी आपके पास अगर कोई ऑर्गेनोबोरेन है तो उसके अंदर आपको CO ग्रुप को ऐड करना, कीटोनिक ग्रुप को ऐड करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है। जैसे कि आपके पास रिएक्शन है R3B प्लस में डाला हुआ है इन्होंने CO इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल under temperature of 100 to 125 डिग्री सेल्सियस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ये देता है R3CBO। फर्दर जब आप इसको हीट करते हो या कुछ भी बोलते हो तो आपको ये देता है टर्शरी अल्कोहल मिलता है, देन सेकेंडरी, और आप इससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी बना सकते हो। तो इसका मैकेनिज्म किस तरह से है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम, ये हमारी जनरल रिएक्शन थी इसकी, मैकेनिज्म। तो कहता है आपके पास था R3B रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नेगेटिवली चार्ज, इस पर अटैक हुआ तो ये क्या बना गया, ये आपका बना गया BR2 और ये आपका B, ये हो सॉरी R और ये आपका C, ये डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, सॉरी 4 बॉन्ड हो गए ना, ये पॉजिटिवली चार्ज ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये वाला जब नेगेटिव चार्ज का कार, ये कितने बॉन्ड बना गया, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या करता है इस पे ट्रांसफर और ये इस पे ट्रांसफर। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनता है अब, R2BC डबल बॉन्ड O और दिस इज द R, ये बनता है। फिर क्या करता है, इसकी रिएक्शन हम यूज कराते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं CH2OH और ये OH, इथाइलिन ग्लाइकोल हुआ। इथाइलिन ग्लाइकोल ने क्या किया, इस ऑक्सीजन पे दोबारा फिर फर्दर अटैक किया। जैसे ही ये अटैक करता है तो ये क्या स्ट्रक्चर देता है, R2B और ये O। अब इसके फिर दोबारा से 4 बॉन्ड तो हो ही जाते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये R, और इस पर क्या लगा हुआ, ये H पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये यहाँ पर आपका ये OH ये जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब ये बोरोन फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि 4 बॉन्ड बोरिन बना गया है। तो अब दोबारा से फिर क्या होता है कि जो ये वाला है, ठीक है, R2B 2 और एक 3 4, तो ये क्या करेगा, ये इसको ये ले लेगा, तो O पे लोन पे रहना ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, कराता हूं मैं आपको भी। तो ये बना लेगा R2, 2 R लग गए आपके B पे, RCR, ये एक मिनट इसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो लिखो पहले तो आप। ये यहाँ पर तो ये हो गया, ये H ये ले लेगा तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मेरे पास जो स्ट्रक्चर है पहले मैं बना देता हूँ वो वाला ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे बनेगा RCOH, ठीक है, और इस कार्बन पे ये लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर 2 R कैसे आ जाएगा, कहीं ना कहीं गलती कर दी है।
इसको फिलहाल अब ये छोड़ो, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये आपके पास आ गया है, ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया इसने। बी पे लगे हुए हैं अभी 2 आर, आर टू बी, बी पे लगे हैं आर, आर नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, आर, ये था। और इस पे जुड़ा हुआ है एक ये वाला ओ, ओ ये वाला ओ, और ये एच, CH2OH, O CH2 CH2। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। इसके अल्कोहल ने इस पर अटैक किया तो स्ट्रक्चर क्या बनाया, ये बनाया R2B, फिर नेगेटिव, और ये यहाँ पर ये O, इस पे ये H लगा हुआ है, ये CH2OH ये है, और ये C डबल बॉन्ड O R है। इसको डबल बॉन्ड O को मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और यहाँ पे R है। ये जो अल्कोहल से ये H ये ले लेगा, तो ये यहाँ से जो लोन पेयर है ये ले लेगा, और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म कर देगा। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर मेरे पास आती है बनकर, वो आती है RCr OH Br O CH2 CH2 OH, ये आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो ये वाला ऑक्सीजन है ये क्या करता है, इस पर अटैक करता है, इस वाले बोरोन पे, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देता है इसके बाद, इसके बाद जो स्ट्रक्चर देता है ये बनाता है इस तरह से CH2 CH2 B, ये नेगेटिव, ये R, और ये C पे ये लगा हुआ है आपका OH R R, इस तरह से बना हुआ है। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है, हाँ, ये दोबारा से इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का जो स्ट्रक्चर है HOCH2, और ये CH2OH, ये चीज है, ये वाला जाता है इधर, और ये जो OH है ये ले लेता है ये H। ठीक है, तो ये फिर ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और हमारे पास जो आगे स्ट्रक्चर आता है बनकर, ये आ गया। इसके बाद ये बोरेन, ये, और इस सी पर ये 3 R लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर इसके अंदर हम डालते हैं H2O2। H2O2 से फिर क्या होता है, ये इस पर अटैक करता है, और स्ट्रक्चर हमें जो मिलता है BOOH, ये C पे 3 R, फिर क्या करता है ये जो ये वाला बॉन्ड है ये जाएगा इस पर, और ये इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और आपको देता है टर्शरी अल्कोहल R3COH, ये चीज बनता है। इसके बाद है, इसी की एक एप्लीकेशन से ही बना हुआ है, आपके पास ये है B2H6 डाइबोरेन, तो
इसने बनाया है इस तरह से भाई, यहाँ पर जो आपका है बी, उसके अंदर डाला इसने CO अंडर इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और फर्दर फिर H2O2 इन OH नेगेटिव, और आपको जो दे रहा है ये इस तरह से 3 फिनाइल ग्रुप लग जुड़ जाएंगे एक इस कार्बन पे इस तरह से, साइक्लिक ग्रुप, फिनाइल क्या रहना साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और ये OH ये बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे? टर्शरी अल्कोहल है सारे ये, अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा इससे? सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपके पास जो है R2B कोई ऑर्गेनोबोरेन है COR, इसके बाद इसमें आपने यूज किया H2O, H2O से बना उनका RBROH विद नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे CH2OR है बेटा, CH2COR है, ठीक है। तो इन्होंने बनाया CH2COR। इसके बाद ये जो R है ये शिफ्ट हुआ इस कार्बन पर, फिर ये इधर ऐसे, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है नहीं भाई, है नहीं, क्योंकि अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होएगी, अदरवाइज ये यहाँ पे ऐसे करो, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये आपके पास मिलेगा क्या RBOH, और यहाँ पे C पे जाएगा R, और ये आ गया यहाँ पे OH, फिर आप डालते हो उसके अंदर H2O2, ठीक है। तो H2O2 अब आपको क्या दे देगा, ये अल्कोहल दे देगा। यहाँ पर RBR और OH, 2 R कहाँ से आ गए, ये OH ये बन जाएगा, और साथ में जुड़ेगा यहाँ पे C पे OH, ये R और ये R, इस तरह से हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। फिर क्या करेगा ये O वाटर से, ये इस तरह से, ये यहाँ पे इधर, और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा इधर, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा RCR, ये H और ये OH, ये इस तरह से होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। नेक्स्ट है कीटोन कैसे मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिल गया, कीटोन, अब कीटोन कैसे मिलेगा वो देखना है हमने। कीटोन Me2 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 है, फिसाइल बोरेन लिया हुआ है इन्होंने, फिसाइल बोरेन क्या होता है, और यहाँ पर आपका BH2 इस तरह से होता है। जब इसके अंदर यूज किया तो इन्होंने क्या बनाया, CH2, यस, CH2CH पे 2 मिथाइल ग्रुप है इधर, ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है ये डाइबोरेन वाला B, और ये आपका H, इस तरह से। फिर इसके बाद इसमें डाला इन्होंने एस्टर कंटेनिंग कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COET, ठीक है। तो ये भी इसके पास यहाँ पर ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या मिली मेरे को, मुझे मिली स्ट्रक्चर ये बी पे एक पे तो CH2 CH Me, और यहाँ पे CH2 CH2 CH पे हो गया CH2 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 COOET। इसके बाद इन्होंने यूज किया हुआ है फर्स्ट में पहले CO, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, सीधा CO यूज करके
इन्होंने यूज किया हुआ H2O2 OH नेगेटिव, तो ये बना देगा डायरेक्ट कीटोन। कीटोन कैसे बनेगा? CH2CH ME C डबल बॉन्ड O CH2 देन CO OMe, ये बनाता है। इसके बाद है डाइईन के साथ रिएक्शन है, वो भी कीटोन ही बनाता है। डाइईन है, फिक्साइल बोरेन यूज किया हुआ है, BH2 और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है, बस यहाँ पर बोरेन BHH यूज हो जाएगा। यस, इस तरह से। तो इसके अंदर हम डालेंगे CO और OH नेगेटिव टेम्परेचर के साथ 50 to 750 डिग्री सेल्सियस एंड 70 ATM, इतना प्रेशर 70 ATM, और तो हमें मिल जाएगा कीटोन। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का ये इस तरह से। इसके बाद है नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्फा ब्रोमो कीटोन एंड एस्टर। रिएक्शन विद अल्फा ब्रोमो कीटोन एस्टर, कीटोन एंड एस्टर, जैसे कि RCOCH3 रिएक्शन विद है ब्रोमीन, तो ये क्या बनाता है? RCO इन KOH, ब्रोमीन KOH है, RCOCH2 Br, देन यूज किया हुआ है बेस ने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, RCOCH नेगेटिव देन Br। इसके बाद ऐड हमने अटैक कराया बोरेन का, R3B, तो बनाया RCOCH BR नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया Br। इसके बाद क्या हुआ इसमें? ये चला गया इधर, ये B चला गया इस पर और इसने अटैक किया इस तरह से, तो फॉर्मेशन क्या दी इसने? RCOCH R, और यहाँ पे आ गया आपका BR, इस तरह से R to BR आ गया। इसके बाद इसमें डाला उन्होंने OH नेगेटिव, ठीक है, तो OH नेगेटिव डालने से यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, जो हाइड्रो यहाँ से क्या आ जाएगा? OH, तो क्या बन जाएगा? RCOCHOH, और ये आ जाएगा। इसके बाद जो है ये बोरेन जो होता है वो रिडक्शन का भी काम करता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को भी अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब ये इसकी रिएक्शंस थे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम कल। हो गया ये खत्म ऑर्गेनोबोरेन।